और दोस्तों, हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हेल्थ केयर के सत्र 3 वर्गीकृत अस्पताल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्गीकृत अस्पताल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अस्पताल जो है विभिन्न प्रकार के अनुसार अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकार और बिस्तर क्षमता के अनुसार। आकार और बिस्तर क्षमता या आकार या बिस्तर क्षमता बोल सकते हैं। तो आकार के अनुसार है छोटे अस्पताल, मध्यम प्रकार के अस्पताल और बड़े अस्पताल। तो जो छोटे प्रकार के अस्पताल हैं वो होते हैं 100 या उससे कम बिस्तर की क्षमता की होती है, और जो मध्यम प्रकार के जो अस्पताल होती है वो 100 से 300 बिस्तर क्षमता की होती है, और जो बड़े आकार के जो अस्पताल है वो 301 से 1000 बिस्तर क्षमता की होती है। उसी प्रकार और है तो जो शिक्षण और रेफरल अस्पताल है वो 200 से 300 बिस्तर क्षमता की होती है। उसी प्रकार है जिला अस्पताल, जो जिले में होता है वो 100 से 200 बिस्तर क्षमता की होती है। उसके बाद है तालुका अस्पताल जो है 50 से 200 बिस्तर क्षमता की होती है। उसके बाद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो 30 से 50 बिस्तर क्षमता की होती है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होती है 6 से 10 बिस्तर क्षमता की होती है। उसके बाद देखते हैं हम स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार। जो अस्पताल की स्वामित्व होता है या उसका जो नियंत्रण करता है उसके अनुसार अस्पताल को 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला है सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल और दूसरा है गैर सरकारी अस्पताल। सरकार या सार्वजनिक अस्पताल मतलब होता है उसका स्वामित्व सरकार होता है, और जो गैर सरकारी अस्पताल मतलब उसका स्वामित्व प्राइवेट होता है। मतलब हम एक शब्द में बोल सकते हैं सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। तो सबसे पहले देखते हैं सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल क्या होते हैं। तो सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल ये हैं जो अस्पताल केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मदद से चलाया जाता है। किसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से चलाया जाता है, और इसका स्वामित्व भी सरकार ही होता है। तो ये जो अस्पताल होता है वो विशेष अस्पताल हो सकता है, ये सामान्य अस्पताल हो सकता है। विशेष अस्पताल मतलब किसी विशेष रोग के लिए, जैसे कैंसर के लिए एक अस्पताल हो सकती है, हड्डी रोग के लिए एक अस्पताल हो सकती है, या हृदय रोग के लिए एक अस्पताल हो सकती है, या सामान्य जनरल अस्पताल हो सकती है। और गैर सरकारी अस्पताल क्या होता है। तो गैर सरकारी अस्पताल है, यह अस्पताल जो है ग्राहक द्वारा समर्थन किया जाता है। गैर सरकारी अस्पताल है ग्राहक के द्वारा समर्थन किया जाता है, और यह ग्राहक की समर्थन मतलब है उनके फीस के माध्यम से उसको क्या करते हैं अस्पताल चलाया जाता है, या किसी की दान या निधि के द्वारा अस्पताल चलाया जाता है। यह संस्था किसी व्यक्ति द्वारा दान देते हैं या तो किसी समुदाय द्वारा, मतलब एक समुदाय द्वारा भी उसकी भागीदारी रहता है, और एक ग्राहक द्वारा भी इनकी भागीदारी रहता है। तो यह जो होता है इसको और डिवाइड किया गया है। जैसे देख सकते हैं शैक्षिक अस्पताल, निजी नर्सिंग होम अस्पताल या कॉरपोरेट अस्पताल। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं स्वैच्छिक अस्पताल। आप नाम से ही स्पष्ट होगा, स्वैच्छिक मतलब स्वयं का। तो ये जो है सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के तहत शामिल करते हैं। यह पब्लिक ट्रस्ट 1882 या किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार वे एक गैर वाणिज्यिक आधार पर चला जाता है। मतलब जो सरकार है वो अपने गैर वाणिज्यिक के आधार पर यह अस्पताल चला जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो सकता है या राज्य सरकार हो सकता है, एक प्राइवेट तरीके से चलाया जाता है। उसके बाद है निजी नर्सिंग होम या अस्पताल। तो ये निजी नर्सिंग होम आपने देखे होंगे कहीं पर। तो ये किसी एक डॉक्टर के माध्यम से चलाया जाता है, या एक से अधिक डॉक्टर मिल के भी चलाया जाता है। उसका स्वामित्व भी डॉक्टर ही होता है।
तो इस प्रकार के अस्पताल क्या कहते हैं, नर्सिंग होम कराते हैं, निजी नर्सिंग होम। निजी मतलब प्राइवेट। उसके बाद है कारपोरेट अस्पताल। कारपोरेट अस्पताल से सीधी समझ सकते हैं कि ये जो कारपोरेट अस्पताल है किसी कंपनी के अधिनियम के तहत रहता है। कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने खुद के अस्पताल खोल करके अपने ही वाणिज्य की तर्क पर चलाए जाते हैं और कुछ सरकार की मदद भी मिलता है और कुछ व्यक्तिगत दान या व्यक्तिगत समर्थन के माध्यम से भी चलता है। अब उनका स्वामित्व भी कंपनी ही होती है। उसके बाद देखते हैं अस्पताल उद्देश्य के अनुसार अस्पताल को बांटा गया है। तो उद्देश्य अस्पताल का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण और रिसर्च अस्पताल। शिक्षण या रिसर्च अस्पताल वो होता है जिस अस्पताल में क्या किया जाता है, शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य चलता है। शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य चलता है, उसको अस्पताल को क्या कहते हैं, शिक्षण अस्पताल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जो होता है उसमें मेडिकल लाइन की पढ़ाई हो सकता है, उनमें ट्रेनिंग दिया जाता है और मरीजों का इलाज भी किया जाता है जो एक अस्पताल में करते हैं। उसके बाद है सामान्य अस्पताल। सामान्य अस्पताल वे अस्पताल होते हैं जो सामान्य बीमारियों के इलाज, उपचार और निदान किया जाता है। और उसका दूसरा उद्देश्य इसमें है कि तकनीकी ज्ञान है, जो टेक्निकल है उसका ज्ञान देना भी एक सामान्य अस्पताल का एक उद्देश्य है। उसके बाद आता है विशिष्ट अस्पताल। क्या होता है विशिष्ट अस्पताल? वह अस्पताल है जिसमें एक विशिष्ट अंग को लेकर के या विशिष्ट तंत्र को लेकर के उनको इलाज किया जाता है, वह विशिष्ट अस्पताल कहलाता है। जैसे कि नेत्र अस्पताल हो गया, हृदय अस्पताल हो गया या कैंसर अस्पताल हो गया। तो ये विशिष्ट बीमारी को लेकर के, विशिष्ट अंग को लेकर के या विशिष्ट तंत्र को लेकर के यहाँ इलाज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अलगाव अस्पताल। अलगाव अस्पताल क्या हो जाता है, जिसमें मरीजों को अलग रखा जाता है। तो ऐसा मरीज को अलग रखा जाता है जो संक्रमण संबंधी बीमारी से ग्रसित है। संक्रमण संबंधी मतलब जो रोग फैल सकता है, ऐसे जो फैलने वाला रोग है इसके लिए अलग अस्पताल रखा जाता है ताकि मरीज एक जगह रहे और दूसरे को क्या हो, इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण अस्पताल। ग्रामीण अस्पताल वह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। सीधी बात है, ग्रामीण अस्पताल मतलब ग्राम के क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्र में होते हैं। तो ये अस्पताल में से एक सामान्य रोग की भर्ती किया जाता है। आपातकालीन के लिए आवाज़ की सुविधाएं होती हैं और नर्सिंग देखभाल भी होता है, निदान भी होता है। जैसे एक सामान्य अस्पताल है लगभग वैसी है, लेकिन ये इसका क्या है, क्षेत्र जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है। उसके बाद देखते हैं सिस्टम के अनुसार अस्पताल को और वर्गीकृत किया गया है। किस किस प्रकार के सिस्टम। जैसे पहला सिस्टम देखते हैं तो लंबे समय तक देखभाल वाला अस्पताल या पुरानी देखभाल वाला अस्पताल, सीधी बात है। दूसरा है लघु समय तक देखभाल करने वाला अस्पताल या तीव्र देखभाल वाला अस्पताल। तो हम इसको समझ सकते हैं सामान्य शब्द में कि लंबे समय से देखभाल किसको रखा करते हैं और जो लघु समय तक किसको रखते हैं। तो लंबे समय तक रखना मतलब एक मरीज को लंबे समय तक रखते हैं जब उनको किसी लंबी बीमारी है, जो बीमारी है वो बहुत दिन हो चुका है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो ऐसे रोग हैं उसको इस लंबे समय तक रखने वाले अस्पताल में रखा जाता है। जो पुरानी बीमारी है या कुछ बड़ा बीमारी है, जैसे रोग जैसे कैंसर है, उसको ठीक होने में बहुत लंबी समय लग जाता है। या तंत्र की क्षति के अनुसार क्षति वाला जो बीमारी हो सकता है, यह गंभीर संक्रमण हो सकता है। तो ऐसी बीमारी के लिए क्या कर सकता है, लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे इस अस्पताल में रखते हैं। लघु समय तक देखभाल वाला अस्पताल मतलब है जो छोटी अवधि के लिए होता है। छोटी अवधि मतलब कम समय में ही उनको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी बीमारियों को आमतौर पर लघु समय तक देखभाल करने वाले अस्पताल में रखते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं निमोनिया है,
आंत्रशोथ है। इस प्रकार की बीमारी के लिए हम लघु समय तक देखभाल वाला अस्पताल में रख सकते हैं। उसके बाद है प्रबंधन के अनुसार है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।